रंग जिन्ना दी लाड़ी दा का नाम मुबारक हो। हमारी जंग लड़ता है तमाम ईमानदारों को। बड़ी खबर दे रहे हैं कि पास्टर विक्की की ज़मानत हो गई है, जॉनसन की ज़मानत हो गई है, गुलफाम की ज़मानत हो गई है। ये सिर्फ़ और सिर्फ यहोवा पाक खुदा ने हमारी जंग लड़ी है। तमाम कौम उम्मत बाहर जो बैठे हैं, जो पाकिस्तान में हैं, जो हर शहर में हैं, वो खुदा की पाक बारगाह में सिद्धा शुक्र अदा करें। पास्टर विक्की को ज़मानत दे दी गई है, गुलफाम को, जॉनसन को ज़मानत दे दी गई है और खुदा का नाम मुबारक हो। जब हम जंग लड़ते हैं, महाज पर खड़े हो जाते हैं, तो खुदा के फरिश्ते, खुदा की कुव्वत, खुदा की कुदरत और खुदा का इख्तियार काम करने लग जाता है। लेकिन जब हम कमरों में दुबक पर बैठ जाएं और झूठ को पकड़ने लगे तो फिर खुदा काम नहीं करता। खुदा ने हम लोगों के वसीला से काम करना है। एक बार फिर सारी कौम को मुबारक हो, सारे साथियों को मुबारक हो, सारे पादरी साहिबान को मुबारक हो, ईमानदारों को मुबारक हो कि पास्टर विक्की को ज़मानत मिल गई है, जॉनसन को ज़मानत मिल गई है, गुलफाम को ज़मानत मिल गई है और मेरा ईमान है कि भाई बादाम को भी, खान को भी ज़मानत मिल गई होगी, क्योंकि मैंने कहा था कि सबकी लड़ाई लड़नी है, सिर्फ बादाम खान को अलग नहीं छोड़ देना। तो मैं अभी ऑर्डर का वेट कर रही हूँ। बादाम खान की भी ज़मानत होनी चाहिए। हाँ, पास्टर विक्की को दूसरा जो केस है उसमें उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया। मेरा यकीन है कि उस केस में भी वो बरी होंगे। जीत खुदा की होगी, फतह खुदा की होगी, हक और सच की होगी। वो तमाम लोग जिन्होंने जुर्रत और दिलेरी, हिम्मत और ताकत और खुदा के ऊपर भरोसा रख कर कोर्ट में भी आए और हर जगह पर गए, उन सबों के लिए मैं खुदा का शुक्र करती हूँ और सबको एक बार फिर बताती हूँ कि पास्टर विक्की को जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जो है ज़मानत दे दी है। और राना जाहिद उनके वकील थे जिन्होंने ये केस लड़ा। ये जंग वाकई खुदा ने लड़ी। सुबह 8:15 बजे कोई भी कोर्ट में नहीं था। इरम थी और इरम पादी साहब की वाइफ थी और राना जाहिद थे और उन्होंने आर्गूमेंट की और अभी इत्तला आई है कि इस केस में उनको ज़मानत दे दी गई है। हालेलुया, हालेलुया। क्यूम हय्युल क्यूम कदीमुल अयाम यहोवा पाक खुदा, कुदरत और इख्तियार का मालिक जो हमारी जंगें लड़ता है, वो मुबारक हो, वो मुबारक हो। आप लोगों ने दुआ और रोज़े में ठहरे तो ये जंग जीती गई है। आगे भी हमने जंग जीतनी है। हमें उठना है बतौर कौम। जब हम बुज़दिल होकर बैठ जाते हैं तो फिर इब्लीस को अपना काम करने का मौका मिलता है और वो झूठ प्रेवेल करना शुरू कर देता है। जुर्रत की, दिलेरी की कोई बात नहीं। लूक विक्टर ने तशद्दुद का निशाना बना। मैं थोड़ा सा, मुझे तकलीफ़ उठाना पड़ी, लेकिन पादरी साहब की जो वाइफ और महविश ने और उनकी खाला इरम, एक जो बहादुर औरत, उसने जुर्रत और दिलेरी से फ़ैसला किया कि हम सीने पे गोली खाएंगे, जो कुछ मर्ज़ी कर दिया जाए, मेरे बच्चों को जेल में डाल दिया जाए, कुछ भी हो जाए, मैं हक़ और सच की जंग लड़ूंगी, मैं खड़ी होंगी और मैं पास्टर ज़ाला के साथ खड़ी होंगी। अगर वो उस वक्त ये फ़ैसला दिलेराना ना करती तो शायद हम ये जंग ना जीत सकते। एक बार फिर पूरी कौम को मुबारक हो। ऑर्डर जैसे शेयर हो जाएगा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देंगे। शुक्रगुजारी करना शुरू करें, शुक्रगुजारी करना शुरू करें। झूठ हमेशा शर्मिंदा होता है। इब्लीस झूठों का बाप है। जिन लोगों ने झूठ बोला, जिन लोगों ने गलत बातें की, वो शर्मिंदा हों। खुदा हमेशा बुज़ुर्ग और बरतर है। वो उन लोगों का साथ देता है जो हक़ और सच के लिए खड़े होते हैं। आप सबको मुबारक हो। फतह पाक खुदा की तरफ से, गलबा पाक खुदा की तरफ से है। तमाम मैं साथियों के लिए, पादरी साहिबान के लिए, जिन साथियों ने वहाँ ग्राउंड पे, भाई आलम अमजद, भाई मुनीर, भाई लाला रोबन, भाई अकमल भट्टी और सारे साथी, पादरी साहिबान जो मुल्तान से आए, पादरी साहिबान जो गुजरावाला से, शेखुपुरा से, लाहौर से, और सबसे बढ़कर कैथोलिक चर्च, आई सल्यूट यू, आई सल्यूट यू, आई गिव ग्लोरी, आई गिव प्रेज टू ऑलमाइटी गॉड के बिशप साहब ने सबसे पहले संडे वाले दिन हमसे सारी बात पूछ के पूरे भरे चर्च में उन्होंने कैथोलिक बिशप ने दुआ करवाई और
ईमानदारों को इनकरेज किया कि उनके लिए दुआ और रोज़े में ठहरे। खुदा अपने लोगों की जंग लड़ता है। आप सबको बरकत मिले, सलामती मिले। हमने बहादुरी से जड़ांवाला का जो वाक़या उसको ना भूल जाएं, जहां बेशुमार घर जलाए गए, बेशुमार बाइबल्स को नज़र आतिश किया गया, सलीब की बेहुरमती की, उसमें भी अब निकलें, होश से खड़े हों, दानाई से खड़े हों। वो सारी चीज़ें जैसे यहाँ पर आप एक जान, एक रूह, एक दिल होकर खड़े हो गए, जड़ांवाला के वाक़े को ना भूल जाएं। जड़ांवाला में जो बदतरीन दहशतगर्दी हुई, उसके लिए भी अब कौम को एक होकर इसी तरह एहतजाज करना है, इसी तरह जंग लड़नी है, इसी तरह हक़ाइक़ को सामने लाना है, ताकि ये जो नैरेटिव है कि क्रिश्चियन खुद करते हैं, इस नैरेटिव को एबॉलिश किया जाए और हक़ और सच ज़ाहिर हो कि क्रिश्चियन हमेशा दयानतदार हैं, ईमानदार हैं, वो होशमंदी से काम करते हैं, वो कभी अपने मुल्क की बुराई नहीं चाहते, वो कभी बदी नहीं करते। वो बाइबल ने सिखाया है कि अपने दुश्मन के लिए भी बरकत मांगो। हम क्रिश्चियन वो हैं कि हम उनके लिए भी बरकत मांगते हैं। लेकिन फिर कहूँगी कि खुदा के तख्त की बुनियाद अदल और इंसाफ है। जैसे अदल और इंसाफ के लिए अब फैसलाबाद में पास्टर विक्की के लिए खड़े हुए, अब कौम खड़ी हो जाए जड़ांवाला के लिए। इसी तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड किया जाए, इसी तरीके से बड़े ऑफिसर से मिला जाए, खुद मिले, लोगों के हाथों में नहीं छोड़े, अवाम मिले, आम पादरी साहिबान मिले, बड़े लोगों के हाथ में नहीं छोड़े। जो जंग आप लड़ सकते हैं वो बड़े नहीं लड़ सकते, क्योंकि अवाम ताकत का सरचश्मा है, आम लोग ताकत का सरचश्मा है। जड़ांवाला पर भी इसी तरीके से अगर मुझे आना भी पड़ा तो मैं वहाँ आकर यही एक जो इलाकाई जो है मुहिम है वो मैं चलाने के लिए तैयार हूँ। खुदा आप सबको बरकत दे। अकमल भट्टी को, लाला रोबन को, राना जो जाहिद एडवोकेट जिन्होंने आज कोर्ट में केस की पैरवी की, आर्गूमेंट की, ख़ास तौर पर इरम की अज़मत और जुर्रत को सलाम, महविश की अज़मत और जुर्रत को सलाम, पादरी विक्की की ख़ानदान की जुर्रत को सलाम, जॉनसन